हेलो, आदाब, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चलिए इस लेक्चर में हम लोग मस्कुलर टिश्यू को डिस्कस करते हैं। ये लेक्चर हम लोग का मस्कुलर टिश्यू के बारे में मेन सेंट्रिक होगा, ठीक है। और देखो इस मसल्स के बारे में हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट में और डिटेल में करेंगे, तो ये सारा चीज़ वहाँ पे तो दोबारा से आएगा ही। बट अभी हम लोग बेसिक्स जो मस्कुलर का टाइप्स होता है, यानी कि वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स और कार्डियक मसल्स, उसको हम लोग इस लेक्चर में जो इतना एनसीईआरटी में दिया है उससे एक स्केल ऊपर थोड़ा सा उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे। फिर से ये टॉपिक, आप घबराना नहीं, फिर से ये टॉपिक लोकोमोशन एंड मूवमेंट में आएगा, वहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ को हम लोग फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं ना, सर हम बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेरा मसल नहीं बढ़ता है, सर हम बहुत मेरा एज बढ़ रहा है लेकिन मेरे शरीर में मसल्स का नंबर, मसल्स उतना ही है। तो एक बात, एक ज्ञान, एक्स्ट्रा टिप कि देखो मसल्स का नंबर हमेशा कांस्टेंट होता है। इंसानी शरीर में जैसे तुम्हारे पास 206 हड्डियां हैं, वैसे ही तुम्हारे मसल्स का नंबर भी कांस्टेंट है। और मसल्स का नंबर नहीं बढ़ता है, बस मसल्स का थिकनेस यानी मसल्स का साइज बढ़ता है। तो वो हम लोग इस लेक्चर में हो सकता है थोड़ा डिस्कस करें भी, और डिटेल हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट में करेंगे। अभी चलो लेक्चर एंजॉय करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। नर्वस टिश्यू खत्म। देखिए मस्कुलर टिश्यू, तो सबसे पहले एक बात बताओ, मस्कुलर टिश्यू जो तुम्हारे शरीर में है, जो मसल्स है, उनका काम क्या है? तुम्हारे शरीर को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और शेप देना, ठीक है, स्ट्रक्चर और शेप देना, ठीक। और छोटी, तेरा वेट क्या है? 50 किलो। तो 50 किलो का तू निकाल 40%, कितना हुआ? 20, हाँ 20 और यानी 20 किलो। तो तुम्हारे शरीर में 40 से 50%, यानी कि 50 किलो तेरा वेट है, यानी 20 से 25 किलो तेरे शरीर का मसल्स है। ये पॉइंट याद रखना है। अराउंड 40 to 50% जो नॉर्मल इंसान है, जो ज़्यादा जिम नहीं कर रहा, मिस्टर ओलंपिया नहीं बन रहा है, ठीक है, उसके शरीर में 40 से 50% मसल है, ठीक। तो मस्कुलर टिश्यू का ये पहला पॉइंट, स्ट्रक्चर और शेप देना। उसके बाद अब ये मस्कुलर टिश्यू, जब हम लोग बात करते हैं मसल्स के बारे में, जब बात करते हैं तो मसल्स को हम लोग तीन टाइप में पढ़ते हैं। मसल्स को हम लोग तीन टाइप में बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहला जो मसल्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल्स, क्योंकि ये आपके स्केलेटल जो सिस्टम है, जो हड्डियां हैं, उनसे जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, स्केलेटल मसल्स। और इसी के कारण उसको ही हम लोग नाम देते हैं वॉलेंटरी मसल। वॉलेंटरी मसल इसीलिए क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है। आप अपने दिमाग से बोल पा रहे हैं कि अरे भाई मेरा बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट कर, तो बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ट्राइसेप्स एक्सटेंड कर, तो ट्राइसेप्स एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, यानी वॉलेंटरी कंट्रोल में है, तो उसको हम लोग बोले वॉलेंटरी मसल्स। फिर एक होता है स्मूथ मसल्स, एक होता है स्मूथ मसल्स। स्मूथ को हम लोग अपने इधर बिहार झारखंड में क्या बोलते हैं? स्मूथ बोलते हैं ना जी, हाँ स्मूथ। तो ऐसे तुमको भी याद रखना है स्मूथ। तो स्मूथ याद रखेगा तो देखो आई का सेंस आ रहा है ना, हाँ, तो कंफ्यूजन होता है कि स्केलेटल वॉलेंटरी था कि स्मूथ वॉलेंटरी था, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। स्मूथ तो आई आया ना पहले, तो इनवॉलेंटरी मसल, अरे समझ आया, ठीक है। तो स्मूथ मसल जो है वो है इनवॉलेंटरी मसल्स, ये यानी आपके कंट्रोल और मतलब दिमाग के कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप फंक्शनिंग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एक और मसल्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक मसल्स। क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स। अब ये कार्डियक मसल्स, आप कार्डियक नाम से पता चल रहा है कहाँ प्रेजेंट होगा? आपके दिल में, आपके हार्ट में। और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल दोनों से मिलता जुलता है, दोनों से मिलता जुलता है, ठीक है। अब एक एक को देखते हैं, पहले समझते हैं। पहले मस्कुलर टिश्यू का अगर जब बात किए तो इसमें हम लोग बात किए स्ट्रक्चर और शेप देने में, फंक्शन, ठीक है, स्ट्रक्चर और शेप देने में। अरे क्या बात हो रहा है, हमको भी बताओ, बीच 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 हो रहा है, क्या बात हो रहा है? अरे डांट नहीं रहे, चुप हो गई, कौन बात कर रहा है? 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट, ठीक है। उसके बाद ये देंगे, रुको, दो पॉइंट है बस। देखो, अगर एक मस्कुलर टिश्यू को हम लोग विजुअलाइज करें, मस्कुलर टिश्यू को एक विजुअलाइज करें, तो इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर बनता है, समझ रहे हैं? इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। देखिए क्या होता है कि एक एक मसल बना हुआ है एक एक फाइबर से, जिसको हम लोग नाम दिए मायोफिब्रिल, ठीक है। मायोफिब्रिल को ही हम लोग दूसरा नाम देते हैं मसल फाइबर, ठीक है। अगर हायर साइंटिफिक टर्म्स में जाओगे ना एमबीबीएस कॉलेज में, तो इन दोनों में भी डिफरेंस, मायोफिब्रिल हम लोग इनवॉलेंट्री मसल्स में बोलते हैं, और मसल फाइबर को हम लोग नामकरण करते हैं वॉलेंट्री मसल। लेकिन अब एनसीईआरटी एक ही साथ बोलता है, तो हम इसको इसी एक ही साथ बता दिए। देखिए मायोफिब्रिल और मसल फाइबर। अब ये मायोफिब्रिल मसल फाइबर देख रहे हो, इतना सब इसमें मसल फाइबर्स मायोफिब्रिल अरेंज है, देख रहे हो, बहुत सारे मसल फाइबर्स मायोफिब्रिल अरेंज, ठीक है। मायोफिब्रिल, ये मायोफिब्रिल का ही एक्सटेंशन जाके बन जा रहा है मसल फाइबर। ये पूरा बहुत सारा मायोफिब्रिल है, उसी को जाके बोल रहा है मसल फाइबर। स्मूथ मसल्स में एक ही साथ बन जाता है, जो वॉलेंट्री मसल्स है उसमें ये रहता है। लेकिन आपका जो एनसीईआरटी मानता है, आपको उसी के हिसाब से चलना है, यानी कि ये बस मानना है कि सबसे पहले
मायोफिब्रिल, उससे बना तुम्हारा मसल फाइबर। बहुत सारा मसल फाइबर्स मिलके बनाया एक फैसिकल, बहुत सारा मसल फाइबर्स मिलके बनाया एक फैसिकल, ठीक है, बहुत सारा मसल फाइबर्स मिलके बनाया एक फैसिकल। अब ये जो बहुत सारा मसल फाइबर है ना, मसल फाइबर, ये मसल फाइबर के जो बाहर का जो ये कवरिंग है, एक एक मसल फाइबर का बाहर का जो कवरिंग है, उसको हम लोग नाम दिए एंडोमाइसियम। मसल फाइबर का बाहर का जो कवरिंग है उसको हम लोग नाम दिए एंडोमाइसियम। बहुत सारा मसल फाइबर मिलकर क्या बना दिया? फैसिकल। समझ आया? ऐसे बहुत सारा फैसिकल्स का गुच्छा बहुत सारा फैसिकल्स का गुच्छा रहता है, और वो सारा फैसिकल्स का गुच्छा मिलके बनाया तुम्हारा पेरीमाइसियम। फैसिकल्स बनाया, ये पूरा एक मसल फाइबर हुआ। इसको छोटा करते हैं, ठीक है, तो छोटा किए तो देखो यहाँ पे बहुत सारा ब्लड सप्लाई तो मसल्स में आते रहेगा, ठीक, और ये फैसिकल हुआ, और फैसिकल्स का जो बाहर का जो कवरिंग है, ये फैसिकल्स का जो बाहर का कवरिंग है, उसको हम लोग नाम दिए पेरीमाइसियम। इसको हम शुद्ध भाषा में समझाएं देसी स्टाइल में तो झाड़ू देखा है, लगाया भी होगा। झाड़ू का एक एक जो झाड़ू है मसल फाइबर, ठीक ठीक, वो झाड़ू का पूरा गुच्छा बन के एक स्टैक बनता है ना उसका, हाँ, एक एक वो हुआ, एक एक हुआ मायोफिब्रिल, एक एक स्टैक बन गया मसल फाइबर। बहुत सारा मसल फाइबर मिलकर फिर एक झाड़ू बना जिसको बोले फैसिकल। फैसिकल्स में ऐसे करके गुच्छा निकला हुआ ना, झाड़ू में से ऐसे गुच्छा, और उसके बाद वो पूरा मिलके एक बन गया ना तुम्हारा झाड़ू, जिसको पकड़ के तुम मारे, हाँ, तो वही हुआ लास्ट में तुम्हारा एक पूरा मसल फाइबर, और बाहर में जो झाड़ू का जो पूरा कवरिंग हुआ उसको हम लोग बोले पेरीमाइसियम। अरे समझ आया? फिर अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, माइसियम जहां भी आ रहा है, माइसियम जहां भी आ रहा है, इसका मतलब हुआ कवरिंग। सीएम का मतलब होता है कवरिंग, ठीक, माइसियम का मतलब हुआ कवरिंग। ये इस पॉइंट को याद रखिए। सर ये कंफ्यूजन होता है ना आप लोग को? हाँ, कंफ्यूजन होता है ना, कैसे? तो इसको याद रखिएगा इससे, मैं पहला प्रधानमंत्री, मी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, मायोफिब्रिल, ठीक है, ये मसल फाइबर मायोफिब्रिल, इसका बाहर का जो अंदर का कवरिंग हुआ उसको क्या बोले? एंडोमाइसियम, ठीक है, एंडोमाइसियम। उसके बाद बन गया तुम्हारा बहुत सारा मिलके बन गया फैसिकल्स का बाहर का कवरिंग पेरीमाइसियम, और पेरीमाइसियम, और उसके बाद फाइनली ये पूरा जो फैसिकल्स का गुच्छा मिलके क्या बना दिया? एक मसल्स। मैं पहला प्रधानमंत्री, मी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, MEFPM, इससे याद रहेगा। आप कंफ्यूजन नहीं करेगा, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, कंफ्यूजन नहीं होगा ना, ठीक है। तो हम क्या बोले, फिर से रिपीट करें, बहुत सारा मसल जो बना हुआ है, जो यूनिट, जो फाइबर्स है, उसको बोले हम लोग मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल का बाहर का कवरिंग को हम लोग बोले एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम्स बहुत सारा मायोफिब्रिल्स मिलकर बना दिया एक गुच्छा, जिसको हम लोग नाम दिए फैसिकल। फैसिकल का बाहर का कवरिंग पेरीमाइसियम, फैसिकल्स का बाहर का कवरिंग पेरीमाइसियम, और पेरीमाइसियम, और उसके बाद बहुत सारा फैसिकल से गुच्छा मिला के बनाया जो मेन झाड़ू है, जो तुम्हारा मेन मसल है, जिसको हम लोग बोले मसल। अरे समझ आया? चलिए, अब जो हम लोग 3 टाइप का मसल फाइबर का बात किए हैं, 3 टाइप का जो मसल्स का बात किए हैं, उसका जिक्र करते हैं। देखिए, ये एनसीईआरटी का आपका ड्राइंग है, एनसीईआरटी का आपका ड्राइंग है, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल को क्या बोले जी? वॉलंटरी मसल बोले ना, वॉलंटरी मसल। स्केलेटल मसल भी क्यों बोले सर, हमको ये भी जानना, क्योंकि ये तुम्हारे बॉडी के जो स्केलेटल सिस्टम है, यानी तुम्हारे बोन्स वगैरह से कनेक्टेड है। तो इसी के कारण जैसे तुम यहाँ पे मूव कर रहे हो, ये बाइसेप्स वाला मसल्स को मूव कर रहे हो, तो इसके साथ ये बोन्स भी तो मूव हो रहे हैं ना जी, इसलिए ये स्केलेटल सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, इसलिए इसको हम लोग बोले वॉलंटरी। प्लस इसमें देख रहे हो स्ट्रिएशंस बना हुआ है, ऐसे देख रहे हो, छोटा 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 स्ट्रिएशंस बना हुआ है, ठीक है, इसी के कारण इसको एक और नाम दिए स्ट्रिएटेड मसल, स्ट्रिएटेड मसल। सर ये स्ट्रिएशंस क्यों है? सर ये स्ट्रिएशंस क्यों है? ये स्ट्रिएशंस इसलिए है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। ये मसल का प्रोटीन है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। देख रहे हो, एक मसल ऐसे हुआ, एक मसल ऐसे हुआ, एक मसल ऐसे हुआ, एक मसल ऐसे हुआ, बीच बीच में क्या हुआ? उनके न्यूक्लियस हुआ, बीच बीच में क्या हुआ? उनके न्यूक्लियस हुआ। लेकिन ये देख रहे हो, एक मसल मतलब सारा मसल्स जो है डिस्टिंक्ट है, दोनों के बीच में ब्रांचिंग नहीं है, तो ये जो मसल्स है ये क्या है? अनब्रांच्ड। अब तुम्हारा होमवर्क है, तुमको सर्च करके आना है, बताना है कि सर ये ब्रांचिंग नहीं है तो 2 सेल्स तो आया, इन दोनों के बीच में या मतलब एक मसल फाइबर का जो सेल्स तो आया ना, मसल सेल्स बायोफिल्म। तुम्हारा होमवर्क है ये जानना कि स्केलेटल मसल में किस टाइप का जंक्शन हो रहा है, हमको अगले क्लास में बताना, ठीक है, कौन सा टाइप का जंक्शन हो रहा है, हम पूछेंगे। उसके बाद देखो, ये तो तुमको दिख रहा है एनसीईआरटी कितना सुंदर सुंदर बना दिया है। अगर तुम लैब में मसल, ये स्केलेटल मसल को एनालाइज करोगे तो तुम्हारे माइक्रोस्कोप में इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, माइक्रोस्कोप में ऐसा दिखेगा स्केलेटल मसल, देख लो, सीधा 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 दिख रहा है, बीच बीच में न्यूक्लियस दिख रहा है, माइक्रोस्कोप में ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, इसको हम लोग बोले स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स में 3 पार्ट हम लोग पढ़े,
स्ट्रिएटेड मसल बोलते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, अनब्रांच्ड है, और इसको वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं क्योंकि ये वॉलेंट्री कंट्रोल में। और ज़्यादा डिटेल हम लोग आगे बढ़ें। उसके बाद आगे पढ़े, उसके बाद हम लोग बोले स्मूथ मसल, स्मूथ मसल फाइबर। फिर स्मूथ मसल, अभी हम बोले स्मूथ मसल, यानी ये क्या है, ये इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री है, हमारे ब्रेन के, हम लोग के कंट्रोल में नहीं है, ये अपने आप इसका कॉन्ट्रैक्शन वगैरह चलते रहता है। आप देख रहे हो इसका, अब इसमें स्ट्रिएशंस प्रेजेंट है क्या, इसमें देखो, इसमें स्ट्रिएशंस प्रेजेंट था ना, इस टाइप का डॉट 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 डॉट, इसमें स्ट्रिएशंस प्रेजेंट है क्या, एकदम सिंपल लग रहा है, स्ट्रिएशंस नहीं ना प्रेजेंट है, इसी के कारण इसको हम लोग बोल दिए नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स। नॉन स्ट्रिएटेड मसल, स्ट्रिएशंस नहीं प्रेजेंट है इसलिए बोले नॉन स्ट्रिएटेड मसल। लेकिन देखिए जितना सारा मसल फाइबर है, देखो एक एक मसल फाइबर डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट है ना, एक एक मसल फाइबर या एक मसल, जितना सारा भी मसल है, उन एक दूसरे में के बीच में कहीं पे ब्रांचिंग है क्या, ब्रांचिंग है नहीं है, तो इसी के कारण ये अनब्रांच्ड। अब और एक पॉइंट कि हालांकि हालांकि इसमें नॉन स्ट्रिएटेड है, इसमें स्ट्रिएशंस प्रेजेंट नहीं है, नॉन स्ट्रिएटेड है, स्ट्रिएशंस प्रेजेंट नहीं है, लेकिन 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 एक्टिन और मायोसिन इसके अंदर भी होगा, होगा कम अमाउंट में होगा। एक्टिन और मायोसिन से ही कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, हम लोग पूरा जो मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तब उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें भी एक्टिन मायोसिन है, नॉन स्ट्रिएटेड है लेकिन एक्टिन मायोसिन है, ठीक है, एक्टिन मायोसिन प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। ये पॉइंट आधा टीचर भी कंफ्यूज रहता है। इंटरव्यू जब हम लोग को बोलता था ना लेने, तब हम लोग यही पूछते थे, तो बस हाँ सर होगा, टीचरों कंफ्यूज रहता है, एक्टिन एंड मायोसिन प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। अब देखिए, अब देख रहे हैं इसका जो एंड्स है, इसका जब एंड्स है, यहाँ पे एंड्स जो यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये देख रहे हो इस टाइप का शेप बन रहा है, कॉनिकल टाइप का शेप बन रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग टेपर्ड एंड। टेपर्ड एंड मतलब होगा ऐसे कॉनिकल शेप्स बन रहा है, ठीक है, टेपर्ड एंड, और इसी शेप को हम लोग बोलते हैं फूजीफॉर्म। क्या बोलते हैं, फूजीफॉर्म। तो इसी के कारण इसका मसल फाइबर्स का जो एंड है वो टेपर्ड एंड है, फूजीफॉर्म से। बस इससे ज्यादा पॉइंट नहीं होगा। अब हम इसका एग्जाम्पल नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमको पता है इतना तो तुम लोग दिमाग से कर लोगे कि अगर कोई मसल का नाम होगा तो तुम तो खुद ही समझ जाओगे कि ये वॉलेंट्री है कि इनवॉलेंट्री है। जैसे हम तुमको बोले बाइसेप्स, वॉलेंट्री कि इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री। ट्राइसेप्स, वॉलेंट्री। फिर हम तुमको बोले डायफ्रागम, इनवॉलेंट्री, सांस लेने में ये खींच रहा है लेकिन अपने आप काम कर रहा है ना, डायफ्रागम, ठीक। फिर हम तुमको बोले इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इनवॉलेंट्री, ठीक है, ऐसा मैंने जो सांस छोड़ने का, प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है उसमें ब्रीथिंग जो होता है इंटरनल इंटरकोस्टल। तो देख रहे हो ये सब जो क्या बोलते हैं इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, क्या जो स्मूथ मसल्स है, ये जनरली तुम्हारे शरीर के अंदर वाले पार्ट में वो मसल्स वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो मसल्स जो इनवॉलेंट्री कंट्रोल में होता है, जो इनवॉलेंट्री कंट्रोल में जो ऑर्गन्स होता है, उसके लिए हम लोग एक नाम देते हैं विसरल ऑर्गन, ठीक है, विसरल ऑर्गन। और हम लोग पढ़ेंगे सीएनएस, उसमें हम लोग दो टाइप का पढ़ेंगे, एसएनएस, एएनएस, ठीक है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो नर्व फाइबर्स जो है वो सिग्नल को ले जाता है वॉलेंट्री ऑर्गन्स में, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ब्रेन से सिग्नल को ले जाता है इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स। सर इसको कंफ्यूजन होता है, हमको याद कराइए। देखिए हम क्या बोले, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक से क्या याद आ रहा है, ऑटोमेटिक याद आ रहा है, तो जो ऑटोमेटिक काम कौन सा करेगा, वॉलेंट्री की इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री करेगा ना, तो ऑटोनॉमिक जो नर्व होगा वो किस में जाएगा, इनवॉलेंट्री मसल्स में जाएगा ना, फिर समझ आया। हाँ, और सोमैटिक नर्व्स जो होगा, अब ऑटोनॉमिक याद रहेगा तो सोमैटिक तो याद रहेगा ही, सोमैटिक नर्व जो होगा वो किस में जाएगा, वॉलेंट्री में जाएगा, ठीक है, समझ आया। ठीक, अब देख रहे हो माइक्रोस्कोप में जब इसको देखोगे, माइक्रोस्कोप में देखोगे तब इस टाइप का दिखेगा, देख रहे हो इसमें भी शेप्स दिख रहा है, ऐसे फूजीफॉर्म टेपर्ड एंड दिख रहा है। एनसीईआरटी में तो सुंदर सुंदर ड्राइंग दे दिया, ठीक है, एक्चुअली माइक्रोस्कोप में जब देखोगे ना कॉलेज में पगला जाओगे, पता नहीं चलेगा ये वॉलेंट्री है इनवॉलेंट्री है, प्रोफेसर लोग ऐसे ही गाली देंगे, तुम वॉलेंट्री को इनवॉलेंट्री बोल, ठीक है, ऐसे एनाटॉमी पहले ही सेमेस्टर पढ़ोगे तब। आगे बढ़ते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स क्या है, हार्ट में प्रेजेंट है, ठीक है, कार्डियक मसल्स हार्ट में प्रेजेंट है। अब इसमें नाम क्या बोले, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैसे ऐसे, सबसे पहले इसमें स्ट्राइशंस है, स्ट्राइशंस है, स्ट्राइशंस स्ट्राइटेड मसल्स का, यानी ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया, वॉलेंट्री का हुआ ना, हाँ, तो वॉलेंट्री का कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब कार्डियक मसल्स जो है तुम्हारे हार्ट में, जो कार्डियक मसल्स है वो क्या है, वॉलेंट्री है इनवॉलेंट्री है तो इनवॉलेंट्री, है तो इनवॉलेंट्री ना, अपने आप बीट कर रहे हैं जी, है तो इनवॉलेंट्री, यानी वॉलेंट्री कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है, इनवॉलेंट्री कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी, इसलिए हम लोग इसको बोले कार्डियक मसल। इसमें दोनों अलग होता है, तो स्ट्राइशंस प्रेजेंट होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वॉलेंट्री मसल, वॉलेंट्री या स्केलेटल लिख देते हैं हम,
स्केलेटल मसल, ठीक है, और ये कार्डियक मसल से इनवॉलेंट्री इन नेचर। अब देखिए ध्यान से ये ड्राइंग, ये ध्यान से ये ड्राइंग देखिए, देखिए इसमें देखिए एक मसल, एक मसल, इसमें देख रहे हैं एक साइटोप्लाज्म दूसरे साइटोप्लाज्म के अंदर चल जा रहा है, यानी कि इसमें क्या, इसमें ब्रांचिंग है कि अनब्रांचिंग है? ब्रांचिंग है ना, तो ब्रांचिंग किसमें प्रेजेंट है? कार्डियक मसल। अरे समझ आया, दिख रहा है क्लियर, तुमको दिख रहा है ब्रांचिंग, एक से इधर एक से इधर एक से इधर, ब्रांचिंग दिख रहा है ना, तो ब्रांचिंग प्रेजेंट। देख रहे हो, ये है कार्डियक मसल, इसको विजुअलाइज करना माइक्रोस्कोप में सबसे कठिन होता है। अगर कोई मसल को स्लाइड बना के दे दिया ना तो इसको, क्योंकि सब कंफ्यूजन हो जाता है। इसकी तरफ भी दिख रहा है, दिख रहा है इसकी तरफ भी, और इसको देखो ध्यान से, इसमें भी ऐसे ऐसे है, सबका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इसको तो मैग्नीफाई कर दिए इसलिए इसको विजुअलाइज करना सबसे कठिन हो जाता है कार्डियक मसल। अरे समझ आया? ठीक है, तो बस आपको मसल फाइबर में यही इतने सारे ही पॉइंट्स याद रखने। क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हम फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं। देखिए इधर मसल फाइबर्स क्या क्या बोले कि पहले तो ये स्ट्रक्चरल फंक्शन मतलब स्ट्रक्चरल शेप देगा, बॉडी का 40 से 50% को ये ऑक्यूपाई करेगा। उसके बाद हम लोग बोले कि इसको 3 टाइप में, इसका जो मसल फाइबर को विजुअलाइज किया तो इसको हम लोग सबसे पहले बोले कि जिसका एक बना है मसल फाइबर से, वो मसल फाइबर का नाम हम लोग बोले मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल का बहुत सारा मायोफिब्रिल्स मिलकर बना है मसल फाइबर। मसल फाइबर का बाहर का कवरिंग को बोले हम लोग एंडोमाइशियम। बहुत सारे मसल फाइबर्स मिलकर बना दिया फैसिकल, फैसिकल्स का बाहर का कवरिंग पेरीमाइशियम। बहुत सारे फैसिकल्स का गुच्छा मिलकर बना दिया एक मसल, ठीक है। उसके बाद ये मसल्स को हम लोग 3 टाइप में बांटते हैं। पहले को बोले स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल स्केलेटल कंट्रोल वॉलंटरी कंट्रोल के अंडर है, तो स्केलेटल मसल्स को वॉलंटरी मसल्स बोले। स्केलेटल मसल्स को ही हम लोग स्ट्रिएटेड मसल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे स्ट्रिएटेड लाइक अपीयरेंस होता है। ये स्ट्रिएटेड अपीयरेंस कैसे होता है सर? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन, प्लस इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, लेकिन एक जंक्शन प्रेजेंट है सेल्स के बीच में, वो आप हमको बताइएगा अगली क्लास में। स्मूथ मसल, ये स्मूथ मसल को हम लोग बोले स्मूथ मसल यानी इनवॉलंटरी मसल्स, इसमें स्ट्रिएशंस नहीं है तो इसको हम लोग बोले नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स। लेकिन हालांकि स्ट्रिएशंस नहीं है फिर भी इसमें एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट है, एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट है यानी कम अमाउंट में है। उसके बाद इसमें जो एंड होता है उसका टेपर्ड एंड होता है, टेपर्ड एंड यानी यहाँ से जाके मिल जा रहा है, और ये टेपर्ड एंड को ही हम लोग बोलते हैं फूजिफॉर्म शेप। तो ये फूजिफॉर्म शेप में होता है, इनवॉलंटरी कंट्रोल में होता है। ये जाता है तुम्हारे शरीर के जो विसरल ऑर्गन्स है जो इनवॉलंटरी कंट्रोल में है उसके अंदर ये स्मूथ मसल्स पाया जाता है। अब जो नर्व फाइबर जो स्केलेटल मसल के लिए तरफ नर्व सप्लाई को लेके जाता है उसको हम लोग बोले सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। और जो इनवॉलंटरी मसल्स की तरफ अपना नर्व फाइबर को इनवॉलंटरी ऑर्गन्स के तरफ ले जाता है उसको हम लोग बोले इनवॉलंटरी, क्योंकि ऑटोमेटिक काम कर रहा है इसलिए उसको हम लोग बोले ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद तीसरा टाइप का एक मसल है जिसको हम लोग बोले कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स में ब्रांचिंग होता है लेकिन ये इनवॉलंटरी नेचर है, ब्रांचिंग तो दिख रहा है, इनवॉलंटरी नेचर है, प्लस इसमें स्ट्राइशंस भी होता है, तो स्ट्राइशंस किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? स्केलेटल मसल्स का स्ट्राइशंस है, यानी एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट होगा। बनाइए, ये वाला पहले लिख लीजिएगा। ये वाली ड्राइंग आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो कोशिश करिए बना लेने का, जो भी आपको आसान लगे। MEFPM लिख लीजिएगा, स्केलेटल मसल लिख के रफली ये ड्राइंग बना लीजिएगा, ये पॉइंट्स लिख लीजिएगा। स्मूथ मसल्स में भी ऐसे हल्का रफली बना के ये पॉइंट्स लिख लीजिएगा, और उसके बाद कार्डियक मसल्स में ये पॉइंट करके ये ड्राइंग बना लीजिए। क्यों अच्छा लगा? छोटा सा ही वीडियो था, मसल्स के बारे में था ना, इसके बारे में डिटेल में तो हम बोले ही ना, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग का अब देखिए सीरीज में एपिथेलियल टिश्यू खत्म, नर्वस टिश्यू खत्म, मस्कुलर टिश्यू खत्म। सर कनेक्टिव टिश्यू तो पहले लिखा हुआ है, वो आप क्यों नहीं पहले बताएं? क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ना बहुत है। शरीर का मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू जो है, यानी आपके शरीर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में कनेक्टिव टिश्यू ही है, तो इसलिए हम लोग अगले लेक्चर में कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू एक बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।